प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के पुलिस लाइन में दरभंगा जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने पालना घर का किया शुभारंभ। कामकाजी महिलाओं के बच्चों को मिलेगा लाभ। दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी चला रेड्डी के द्वारा पुलिस लाइन में स्थित पालना घर का संयुक्त रूप से फीता काटकर शुभारंभ किया गया। पुलिस लाइन परिसर में मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत संचालित पालना घर का वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा नारियल फोड़कर पालना घर की शुभारंभ की। पालना घर को सही ढंग से संचालित करने के लिए बुधवार को दरभंगा जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने रिंकी कुमारी एवं काजल को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किया। जिला पदाधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार की नीति के तहत सरकारी सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। इस पालना घर का उद्देश्य पुलिस लाइन परिसर में कार्यरत महिला पुलिस बल के बच्चों को कार्यस्थल पर देखभाल की समुचित व्यवस्था करना। इससे महिलाएं बिना किसी कठिनाई के बच्चों के लालन पालन के साथ कार्यालय के कार्यों का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर सकेगी। यहाँ कार्यरत पुरुष भी इस पालना घर में अपने बच्चों को लेकर आ सकते हैं। पालना घर 6 माह से लेकर 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए होगा। तो वहीं इस संबंध में पूरी जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा बुधवार की शाम 5 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। तो वहीं पूरी बात की जानकारी दरभंगा जिलाधिकारी ने मीडिया को भी प्रदान की। जिस प्रकार से बिहार सरकार महिलाओं को रोजगार में अवसर प्रदान करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था बिहार सरकार द्वारा की गई है, उस कड़ी में बहुत सारी महिलाओं का पुलिस बल में उनकी नियुक्ति हुई है। जब महिलाएं कार्यस्थल पर आती हैं तो बहुत सारी महिलाएं माँ होती हैं, उन्हें चिंता रहती है अपने बच्चों को, तो उनके देख रेख की, बच्चों की देखभाल की। तो उस कड़ी में ये आवश्यकता महसूस की गई कि कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए पालना घर बनाया जाए और समाज कल्याण विभाग के तत्वावधान में ये पालना घर आज यहाँ पर विकसित करके आज इसका विधिवत शुभारंभ हुआ है और आज 14 महिलाओं के बच्चों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया है। ये एक बहुत अच्छी पहल है। जिस प्रकार से लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है, जिसमें महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने की बात है, तो जो हर्डल्स हैं, महिलाओं की जिम्मेदारी घर की भी होती है, गृहस्थी की भी होती है और कार्य की भी जिम्मेदारी उन्होंने बराबर अब निभाना शुरू किया है। तो कार्यस्थल पर पालना घर उनकी क्षमता वर्धन के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए और उनकी पहचान के लिए ये काफ़ी बड़ी भूमिका निभाएगा। क्या दरभंगा ज़िले में और भी जगह खुलने हैं या सिर्फ अभी पुलिस लाइन? हम लोगों ने शुरुआत पुलिस लाइन से की है। जिस प्रकार से पुलिस में महिला कर्मियों की संख्या काफ़ी बढ़ी है और समाहरणालय में भी हम लोग तैयारी में हैं कि हम लोग समाहरणालय में करेंगे और इसके बाद लगातार जहाँ भी सरकारी कार्यालय है वहाँ पे हम लोग इस व्यवस्था क्या ये इसलिए ये निःशुल्क ही है। इसमें जो आवश्यकता होती है केयर टेकर्स की, आज 2 केयर टेकर्स की भी नियुक्ति की गई है, उन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया है, तो वो लोग उसकी देखरेख करें। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि महिलाएं निश्चिंत होकर के अपने बच्चों को छोड़ सकती हैं। काम के दौरान जो चिंता रहती है कि घर पे हमारे बच्चे कैसे रहेंगे, कौन देखभाल करेगा, तो महिलाओं को एक तो कार्य में निश्चिंता रहेगी, वहीं बच्चों को पालन पोषण का उचित अवसर मिल पाएगा। आप देखेंगे कि बिल्कुल पालना घर को चाइल्ड फ्रेंडली वातावरण में विकसित किया गया है, जहाँ पे कुशनिंग है, बच्चे गिरें तो चोट नहीं लगे, खिलौने हैं, बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स की गई है और पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। तो बच्चे जो अर्ली एज में सीखने की बात होती है वो एक दूसरे से सीख भी पाएंगे और बहुत अच्छे ढंग से रह पाएंगे। दरभंगा के विभिन्न छात्र नेताओं ने अपनी मांग को लेकर कुलपति के आवासीय कार्यालय पर कुलपति से मुलाकात नहीं होने को लेकर किया हंगामा। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के विभिन्न छात्र नेताओं के द्वारा सीएम लॉ कॉलेज में प्रवेश परीक्षा के आधार पर नामांकन की मांग को लेकर कुलपति से मिलने के लिए पूर्व में दिए गए समयानुसार कुलपति कार्यालय पहुंचे। कुलपति कार्यालय पहुंचने पर पता चला कि कुलपति कार्यालय के सारे कार्यों को अपने आवास से चलाते हैं, जिसके बाद सभी छात्र नेता उनसे मिलने के लिए उनके आवास पहुंचे, जहां पर जानकारी दिया गया कि वे अपने निजी कार्यों में व्यस्त हैं। अब छात्र नेताओं ने सवाल किया कि जब निजी कार्यों में वे व्यस्त हैं तो क्या वे आज छुट्टी पर हैं या नहीं। इस पर वहां के स्टाफ के द्वारा जानकारी दिया गया कि वो छुट्टी पर नहीं है, पर निजी कार्यों में व्यस्त होने के कारण नहीं मिल पाएंगे। इसके बाद कुछ खास लोगों को बिना कारण पूछे सीधे अंदर घुसने दिया। इसके बाद सभी छात्र नेताओं ने पुरजोर विरोध किया और तत्काल कुलपति से
कार्यालय में रहकर सारे कार्यों के निष्पादन की मांग की। मिथिला यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से अगर आप लोगों को मिलना है तो आपको यूनिवर्सिटी के ऑफिस में साहब नहीं मिलेंगे। अगर उनसे मिलना है तो जरा दिखाइए अभी हम कहाँ खड़े हैं। हाँ, ये उनके आवास का है, देखिए ये बड़ा सा बोर्ड दिख रहा होगा, कुलपति आवास, प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी कुलपति, ठीक है। इनके आवास पे आकर के आप लोगों को मिलना पड़ेगा, क्योंकि ये साहब चैम्बर में बैठते नहीं है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का इससे बड़ा दुर्भाग्य और नहीं हो सकता है। यहाँ की जो छात्र नेता है सिर्फ किसी न किसी का दलाली करने में लगे रहते हैं। कुछ छात्र नेता दलाली करने में लगे रहते हैं। आज से पता चला, आज हम यूनिवर्सिटी आए हैं, मुझे पता चला है कि जब से ये आए हैं एक बार भी यूनिवर्सिटी के चैम्बर में नहीं बैठे हुए हैं। अगर इनको किसी तरह का मीटिंग भी करना होता है तो अपने आवास पे करते हैं। यही है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का काला धब्बा, देख लीजिए। दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में 48वां अधिशत की बैठक कुलपति की अध्यक्षता में की गई आयोजित। बुधवार को दिन के 11:30 बजे संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे की अध्यक्षता में 48वां अधिशत की बैठक का आयोजन संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में आयोजित किया गया। इस बैठक में कुल सचिव प्रोफेसर ब्रजेश पति त्रिपाठी, वित्तीय परामर्शी इंद्र कुमार मंचासीन थे। तो वहीं इस बैठक में अधिशत के कई सदस्यगण मौजूद थे जिन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए। तो वहीं इस अधिशत की बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के कुल अनुमानित व्यय 4,68,68,11,714 रुपया दिखाया गया है। तो वहीं अनुमानित आय 2,45,778 रुपया दिखाया गया है। इस प्रकार से 4,48,66,65,936 रुपये की घाटे का बजट पेश किया गया है और यह राशि राज्य सरकार से मांग की गई है। इपवा ने राज्यव्यापी आह्वान पर लहरियासराय में स्थित पोलो मैदान के धरना स्थल पर दिया धरना। बुधवार को दरभंगा के लहरियासराय के पोलो मैदान के पास स्थित धरना स्थल पर इपवा ने राज्यव्यापी आह्वान पर धरना प्रदर्शन किया। इसकी अध्यक्षता बसंती देवी ने किया। वहीं वक्ताओं में इपवा जिला सचिव संजनी देवी, शहर नेत्री रानी सिंह, इनोस नेत्री ओनम सिंह, पूनम देवी, सुनीता देवी, सकीना खातून, रसीदा रानी शर्मा, सालेहा खातून सहित कई महिलाओं ने अपने विचार रखे। भाकपा माले जिला सचिव वैद्यनाथ यादव ने धरनार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार महिलाओं बच्चियों को आए दिन हिस्सा में बढ़ोतरी हुई है और नीतीश कुमार पर का इकबाल खत्म हो गया है। भाजपा तो बलात्कारियों को सम्मानित करने में जुटी हुई है। अदानी अंबानी को कर्ज तो माफ किया जा रहा है, वहीं गरीबों का भी कर्ज माफ करे। महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 1% सूद पर ऋण दिया जाए। इसके अलावा कई बातों की चर्चा की। वहीं इन सभी बातों की जानकारी इपवा के द्वारा बुधवार को दोपहर 2 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई।